नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे रत्नों की। जी हाँ, वो रत्न जो हमारे भाग्योदय के कारक होते हैं। ग्रहों की अनुकूलता के लिए पहने जाने वाले रत्न आखिर हैं क्या? रत्न काम कैसे करते हैं? क्या है रत्नों की महिमा व उनकी कार्य पद्धति? और साथ में हम जानेंगे कि किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न होता है लाभकारी। तो दर्शकों, सबसे पहले हम जानेंगे कि रत्न है क्या। रत्न संसार की गूढ़ता को देखें तो रत्न मात्र एक पत्थर होते हैं। उनमें किसी विशेष ग्रह की किरणों को ऑब्जर्व करने की क्षमता अधिक होने के कारण वे रत्न में परिवर्तित हो जाते हैं। सामान्य तौर पर ग्रहों की शांति के लिए पहने जाने वाले पत्थर उस ग्रह से संबंधित सकारात्मक किरणों को हम तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारे शरीर में उस ग्रह की कमी पूरी हो जाती है और उसके साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह तेज हो जाता है। दर्शकों, किसी भी ग्रह की शांति के लिए पहने जाने वाले रत्न सर्वदा शुभ ही फल देते हैं, बस वे शुद्ध अवश्य होने चाहिए। वैसे भी सही व शुद्ध रत्न की उपलब्धता सर्वदा बड़ा प्रश्न रहा है। यही कारण है कि उनकी विश्वसनीयता हमेशा संदिग्ध रही है। इसलिए रत्न के जानकारों व ज्योतिषियों की सलाह से ही उन्हें धारण करें। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि कौन सा रत्न किस ग्रह के लिए अनुकूल होता है या किस ग्रह की शांति के लिए हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, जो कि हमारे भाग्योदय का कारक होने के साथ ही जीवन में समस्त अनुकूलताओं को प्रवाहित करने में सक्षम हो। दर्शकों, ग्रह और रत्न विचार की श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष देव सूर्य की। दर्शकों, सूर्य देव की कृपा पाने के लिए माणिक्य रत्न को स्वर्ण में अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए। चंद्रमा की अनुकूलता के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में चांदी की अंगूठी में मोती को जलाकर छोटी उंगली में पहनना चाहिए। मंगल ग्रह की शांति के लिए मूंगा को सोने या तांबे की अंगूठी में जलाकर मंगलवार को अनुराधा नक्षत्र में रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। जीवन में शुद्धता को बढ़ाने वाले बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए सोने की अंगूठी में पन्ना को जलाकर छोटी उंगली में पहने। ध्यान रखें, पन्ना 5 रंग का होता है। मयूर पंख के रंग वाला पन्ना ही सर्वश्रेष्ठ रत्न होता है। देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता के लिए सोने में पुखराज को गढ़ाकर गुरु पुष्य नक्षत्र में तर्जनी अंगुली में पहने। सौभाग्य और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र देव की कृपा पाने के लिए सोने में हीरे को जलाकर मृगशिरा नक्षत्र में बीच की अंगुली में पहने। ग्रहों के न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश कर्म फलदाता भगवान शनिदेव की अनुकूलता पाने के लिए पंचधातु में नीलम को जलाकर शनिवार के दिन श्रवण नक्षत्र में मध्यमा अंगुली में पहने। छाया ग्रह राहु की अनुकूलता के लिए पंचधातु में गोमेद को जलाकर बुधवार या शनिवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मध्यमा अंगुली में धारण करें। दूसरे छाया ग्रह राहु और केतु की अनुकूलता के लिए लहसुनिया को पंचधातु में मढ़ाकर गुरुवार के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय से पूर्व मध्यमा उंगली में पहने। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु की अपनी कोई भूमिका नहीं होती। वे जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसी के अनुरूप सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम देते हैं। ध्यान रखें, कोई भी रत्न मात्र फैशन के लिए ना पहने, वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि रत्न को धारण करने के क्या नियम हैं। दर्शकों, रत्न के विषय में सामान्य नियम यह है कि जो भी रत्न या ग्रह से संबंधित पत्थर हम पहने वह हमारे शरीर में स्थित अमुक ग्रह के स्थान पर ही हो और रत्न का एक छोर हमारे शरीर के उस स्थान को अवश्य स्पर्श करता हो, ताकि वह हमारे शरीर तक अमुक ग्रह की सीधी किरणें पहुंचा सके और शरीर में उस ग्रह से संबंधित किरणों की रिक्तता पूरी हो सके। दर्शकों, हमारे हाथ की अंगुलियों और हथेलियों में
समस्त ग्रहों के स्थान निर्धारित हैं। हमें उसी के अनुरूप अमुक ग्रह की शांति के लिए रत्नों को धारण करना चाहिए। दर्शकों, रत्न पहनने से पूर्व हमें रत्न से संबंधित तरल पदार्थ से उसकी शुद्धता अवश्य करनी चाहिए। जैसे मूंगा को रोली युक्त जल व शहद से, नीलम को सरसों के तेल व गंगा जल से, पुखराज को बेसन के घोल व शहद से शुद्ध करें। अन्य रत्नों को भी इसी तरह से उनसे संबंधित तरल पदार्थों से शुद्ध करें। उसके बाद धूप या हवन के धुएं में उन्हें सेक कर ही पहने। सामान्य तौर पर गाय के कच्चे दूध में शहद व केसर डालकर कोई भी रत्न को शुद्ध किया जा सकता है। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि रत्न काम कैसे करता है। जिस ग्रह की शांति के लिए हम रत्न पहनते हैं, उस रत्न की उन ग्रहों की किरणों को ऑब्जर्व करने अर्थात किरणों को अपने में समाहित करने की क्षमता अत्यंत तीव्र होती है, और जब हम उसे अपने शरीर में धारण करते हैं तो वे उसी तरह से अमुक ग्रह की किरणों को हमारे शरीर में पहुंचाकर उनकी रिक्तता को दूर करते हैं, जिससे हमारे जीवन की नकारात्मकताएं दूर होने के साथ ही सकारात्मकताओं का प्रवाह तेज हो जाता है। दर्शकों, ध्यान रखें कि संपूर्ण प्रकृति और सृष्टि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रहों व तारों का पूरा तंत्र अंतरिक्ष के साथ ही प्रकृति और मानव शरीर में भी फैला हुआ है। सबके अपने अपने स्थान निर्धारित हैं। ठीक उसी तरह से पृथ्वी, जल व पहाड़ में भी कुछ अलग अलग स्थान निर्धारित हैं, जहां ग्रहों की किरणों का प्रभाव तेज होता है, और उस स्थान के पत्थरों की अमुक ग्रह की किरणों को ऑब्जर्व करने अर्थात अपने में समाहित करने की क्षमता अधिक होती है। वे विषम स्थिति में भी उस ग्रह की किरणों को अपने में समाहित करने में सक्षम होते हैं। ऐसा करना उनकी आदत हो जाती है। फिर हम उन्हीं क्षेत्रों का चयन कर वहां के पत्थरों को लाकर अपनी सुविधा के अनुरूप आकार देकर रत्न नाम से धारण करते हैं, जिससे हमारे शरीर में अमुक ग्रह की रिक्तता पूरी होती है। अमुक ग्रह से संबंधित समस्त नकारात्मकताएं सकारात्मकताओं में परिवर्तित होकर भाग्योदय का कारक बनती हैं। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि कौन सा रत्न कब और कब तक पहना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्न को मात्र 2 तरह से ही धारण किया जा सकता है। प्रथम, अपने स्वामी ग्रह का रत्न, जो कि पूरे जीवन पहना जा सकता है। दूसरा, दशाओं के काल के अनुसार अर्थात आपकी कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं और जब तक उनका प्रभाव है, मात्र उसी काल अर्थात समय में हमें रत्नों को धारण करना चाहिए। उसके बाद उनका प्रभाव कम या ना के बराबर होता है, और यदि उस समय शत्रु ग्रह की दशाएं चालू हो जाती हैं तो वह रत्न नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। इसलिए दर्शकों, कोई भी रत्न ऐसे ही ना पहने, ज्योतिषीय सलाह और विचार के बाद ही पहने, ताकि वे आपके भाग्योदय का कारक बने। दर्शकों, रत्न में रत्ती का विशेष महत्व होता है, जो कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों के फल, आपकी आयु और आपके वजन से निर्धारित होता है। ध्यान रखें, मूल रत्न को ही पहने। उसके सब्स्टिट्यूट रत्न का प्रभाव सर्वदा सशंकित ही रहता है। तो दर्शकों, संभव है रत्न विचार की आज की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी यदि रत्नों से जुड़े कोई सवाल हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गुण रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।